सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इस देश में लेकर हो रहे तमाम अत्याचार, शोषण, द्वेष, नफरत, घृणा जो हमारे देश में फैल रहे, भारत देश में, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हमारे देश में एकता नहीं है, हम सब मानव हैं, मानव होकर किसी पे अत्याचार करते हैं, कितनी दुर्लभ की बात है, कितनी दुख की बात है। इस संसार में, हमारे इस पृथ्वी पर 5 तत्व है, 4 तत्व है, एक तत्व जो हमको, हम सबको पिता की भांति हमेशा उन किरणों से बचाती है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हम बात कर रहे हैं आकाश की। अग्नि हमें ऊर्जा देती है, खाने के लिए, पकाने के लिए वो ऊर्जा प्राप्त करती है। ठंड में अगर लगे तो फिर ऊर्जा प्राप्त करती है। उसका हमें दिल से शुक्रिया कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। वायु, ऑक्सीजन जो हम मानव, सभी समस्त मानव प्राणी, पृथ्वी के जीव जंतु सभी लेते हैं। जल में हमारा जन्म हुआ, जल में हमारा मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हम सब मरने के बाद भी और जीने से पहले भी हम लोग जल से निर्मित है। इस चीज़ को आपको सोचना चाहिए गंभीरता से। कहने का मतलब हमारा यह है कि मिट्टी है, मिट्टी से हम लोग जन्म लेते, मतलब हम लोग उससे खाते हैं। एक माँ तो जन्म देती है, दूसरी माँ हमको भोजन के रूप में हमें जीवित रखती है। इन 5 तत्वों को हम सबको, हम सब प्राणियों को, बल्कि हम सबको नहीं, बल्कि हम सब प्राणियों को एक सूत्र में बांध कर रखती है, एक क्रियाक्रम से हम लोगों को चलने का सिखाती है। क्या हमारे देश में इतनी संघर्ष क्यों, इतनी अत्याचार क्यों? आज हमारे देश प्रदेश में सुनने को आता है कि स्त्री जात के नाम से, धर्म के नाम से लोग को बहलाते फुसलाते हैं। तो आपको हम बता दें, आप इस चीज़ को जान लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए। हमारे इस पूरे संसार में 2 ही जाति के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। पहला स्त्री जो पुरुष के रूप में, पहला स्त्री, दूसरा पुरुष, यही 2 जाति प्राकृतिक द्वारा निर्मित की गई है। जो एक मादा होता है, एक नर होता है। इन दोनों लोगों के सिवा एक समलैंगिक होता है जो स्त्री पुरुष दोनों उसमें पाया जाता है। तो ऐसे 3 प्रकार के जीव हमारे मानव, जिसमें बुद्धिजीवी हैं, जिनको पररूप से परख, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तर्क, हर चीज़ इनके अंदर विद्यमान रहती है। ये हर चीज़ सोच समझ सकते हैं ये जीव। और फिर शोषण क्यों एक दूसरे के प्रति? अपने आप को खुदा मानो या ना मानो, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, पर किसी के ऊपर शोषण मत करो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर यदि आप शोषण करते हैं, आप अपने होकर, यहाँ संसार में कोई गैर नहीं है। आप ध्यान से सोचिए, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष पूर्व जब हमारे पृथ्वी पर किसी एक मानव का जन्म हुआ, जंगली से हम लोग मानव सभ्यता में आए, करोड़ों अरबों वर्ष लग गए। आज हम जब पूर्ण रूप से थोड़ा बुद्धि विवेकशील हो गए, तो एक दूसरे के ऊपर अत्याचार क्यों? क्या हमें शांति से जीने का अधिकार नहीं? हम सब मानव एक दूसरे को समझ सकते हैं। यदि इंसान इंसान को नहीं समझ पाएगा तो समझेगा किसको? जानवर से भेंट करेगा?
इसलिए आप सभी किसी के ऊपर अत्याचार ना करके बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी की भूमिका निभाइए, यही आप सबसे कहना है। और हमें जीने के लिए हम सभी मानव को लिए एक विधान बना है, भारतीय संविधान, जो देश के हित के लिए कार्य किया गया, उस पर हर एक नागरिक के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए उस पर एक विधान है, उस पर एक नियम कानून व्यवस्था है। तो इस सब का पालन करते हुए हमारे देश में शांति समृद्धि चाहिए, हर किसी के बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे सभी देशवासियों से निवेदन है कि आप सभी समझ चुके हैं, आप हमारी बातों को गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। इस जीवन में आज नहीं तो कल जाना है इस पृथ्वी को छोड़कर, इसलिए अत्याचार ना करके आप अपना जीवन को पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से आप स्वयं को जिए और जीने दें, यही हमारा अपील है। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संविधान। आप सभी से